हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, उसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखते हैं और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। ये रीडिंग सभी के लिए रहेगा जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, जितना मैच हो रहे हैं, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, the moon, 10 of cups, the devil, queen of wands, 10 of wands and the 5 of cups। और दो कार्ड्स ले लेते हैं, फिर साथ में ही रीडिंग करते हैं। ये साथ साथ में इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, 4 of pentacles, 4 of pentacles and the world, पर the star, 9 of swords, 4 of swords and 8 of cups। चलो हम पहले इतना रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद में लास्ट वीक के भी कार्ड्स ले लेंगे, या ले लूँ पहले ही कार्ड्स लास्ट वीक के। चलो ले ही लेते हैं, पहले सारे ही कार्ड्स ले लेते हैं अभी क्या। 9 of cups and I need 3 more cards angels। आप न्यू लव के लिए देख रहे हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए। द हैंग्ड मैन एंड आई नीड 2 more cards। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ, और इसके बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर बात करते द मून। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन, इल्यूजन या डाउट्स आ सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ उतनी क्लियर नहीं होगी जितनी दिखती है। जो दिख रहा है वो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी या उतनी ज़्यादा सीधी चीज़ें नहीं होगी। कुछ ना कुछ हिडन रहेगा जो आपको बाद में समझ में आ सकता है। ठीक है, या पहले से ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, पर कुछ बातें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ रिश्ते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ तो क्लियर है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन नहीं, जो दिखता है वही हो तो बात और है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं होता फिर। तो यही बात है, जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। जो इंसान आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि इसको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसका तो बहुत अच्छी फैमिली है, इसका तो बहुत अच्छा ये है, लेकिन नहीं, अक्सर वहीं पे कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और वो लोग हाइड करने में भी माहिर होते हैं, वो दिखाते नहीं हैं वो सारी चीज़ें। तो एक एक करते हुए लोगों की या आपके पर्सन की कुछ बातें हैं जो छुपी हुई है, वो बाहर आ सकती हैं, आपके सामने रियलिटी आएगी। ठीक है, फैमिली बॉन्ड्स जो है, इमोशनल फुलफिलमेंट और एक हार्मोनी। देखिए, फैमिली बॉन्ड्स, हार्मोनी और इमोशनल फुलफिलमेंट का यहाँ पर चांस है। एग्जिस्टिंग रिश्तों में वार्मथ आ सकती है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जब आप अपने पर्सन को समझ जाओगे, बिना बोले उसके दिल की बातें समझ रहे हो, बोल रहे हो, बता रहे हो, वो एक बार का डिनाई भी कर दे, लेकिन वो डिनाई करते हुए भी सिर्फ ऊपर से रहेगी ये बातें, दिल से नहीं। उसको समझ में आ जाएगा कि इसको सब पता लग जाता है, मैंने बिना बोले भी। ठीक है, तो बॉन्डिंग अपने आप बढ़ने लगेगी आप दोनों के बीच में, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी है, तो थोड़ा सा कॉशन वाली एनर्जी है। कहीं पुराने पैटर्न्स, अटैचमेंट या किसी टॉक्सिक अट्रैक्शन से फिर बंधन महसूस ना हो आपको। ठीक है, आप किसी को समझ रहे हो, किसी की रियलिटी समझने के बाद आपको बुरा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी टॉक्सिक रिश्ते से आप बाहर आए हो, उसी से थोड़ा दूर हो, तो फिर से वही अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट मत करो। आपके पर्सन का ऑब्सेसिवनेस है ना, आपको पता भी नहीं है इतना ज़्यादा है। ये आपको इन दिनों रियलाइज़ होगा धीरे धीरे कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है और इशूज़ बहुत बड़े हो सकते हैं, इसीलिए ये आपसे थोड़ा दूरियाँ मेंटेन कर रहे हैं। ये बात यहाँ नज़र आएगी आपको, किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन है या किंग है आप लोग, आपकी एनर्जी है ये, तो आपका चार्म और मैग्नेटिज्म हाई होगा। ठीक है, आप अट्रैक्ट करोगे अपने पर्सन को, या मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आप जॉब करते हो, कहीं सोशली जाते हो, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस आपको सिचुएशन हैंडल करने के लिए भी हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो रहेगा। तो सिंगल्स के लिए बात करें यहाँ पर, तो न्यू लव की एंट्री पॉसिबल है, लेकिन मून प्लस डेविल वार्निंग देते हैं कि न्यू कनेक्शन जेन्युइन नहीं हो सकता। पहले आपको देखना होगा कि सामने वाले का इंटेंशन क्लियर है या बस टेम्परेरी अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। पर्सनल ग्लो स्ट्रांग होगा, रिश्तों में वार्मथ और पुल दोनों रहेंगे, लेकिन इल्यूजन और अटैचमेंट ट्रैप से बचना होगा। ठीक है, अगर आप क्लैरिटी से अप्रोच करोगे तो
मीनिंगफुल कनेक्शन आ सकता है आपके तरफ, है ना। क्लैरिटी से अप्रोच करोगे तो मीनिंगफुल कनेक्शन भी आपके तरफ आ सकता है जो सिंगल से, और सभी के लिए तो बात मैंने अभी बता दी। अभी सेकेंड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो रिश्तों का इमोशनल या प्रैक्टिकल लोड महसूस होगा जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, ठीक है। किसी भी एक रिश्ता है आपके लाइफ में, उसका एक बोझ सा महसूस होगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा दबे हुए हो रिश्तों के बोझ तले ऐसे लगेगा आपको। हो सकता है कोई एक आपका रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, उसकी बात हो, या सबके लिए बात करूँ मैं, सिंगल और सभी के लिए, तो आपके लाइफ में जितने रिश्ते हैं उसमें से कुछ रिश्तों का आपको ऐसे बोझा महसूस हो सकता है, ठीक है। आपको लग सकता है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही सर पर है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, आप शादीशुदा हो, तो खासतौर पर यह एनर्जी आपको ज़्यादा अटैच होगी, ज़्यादा मैच होगी, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हो तो ज़्यादातर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो सकती है कि आपको यूँ लगेगा कि सारा रिश्ता जो है मैं अकेली या अकेला ही संभाल रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट और पास्ट की यादें या उससे सैडनेस आ सकती है। कहीं किसी चीज़ का रिग्रेट दिल को खींच सकता है, ठीक है, ये बात रहेगी। आप या आपके सामने वाला पर्सन या वाली पर्सन, आपके पार्टनर, अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करेंगे। शेयर करने में हेजिटेशन होगी क्योंकि कुछ वजह ऐसी क्रिएट हो रखी है पहले से कि वो एकदम से बोल नहीं सकते हैं कुछ बातें आपके पर्सन, या फिर ये आपकी भी सिचुएशन रह सकती है, ठीक है। द वर्ल्ड, एक साइकिल क्लोज हो रहा है। पास्ट का पेन को रिलीज़ करने का ये टाइम आपके लिए रहेगा और आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी। कहीं ना कहीं पर एक कंप्लीशन मिलने वाला है आपको, ठीक है। जहाँ पर आप अटके पड़े थे, काफ़ी टाइम से किसी रिलेशनशिप में अटके थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वहाँ पर डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। सिंगल्स की बात करें तो न्यू लव के लिए वीक थोड़ा स्लो है। ज़्यादा हीलिंग और लेटिंग गो का टाइम रहेगा ये आपके लिए, लेकिन वर्ल्ड के साथ यहाँ पर एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है, यानी अगले फेज़ में फ्रेश एनर्जी आ सकती है। ओवरऑल सेकेंड वीक ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव रहेगा, ठीक है। आत्म परीक्षण पर रहना पड़ेगा आपको। कुछ ज़्यादा ऐसी बड़ी इवेंट्स तो नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर सेकंड वीक में, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको अपने आप पर परीक्षा करनी पड़ेगी, मतलब खुद के आत्म परीक्षण पे जाना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा कुछ चीज़ों का, और आप अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करके रखोगे, या आपके पर्सन ये भी हो सकता है। तो एक साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो थर्ड वीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। द स्टार, इसके सारे सब कुछ के बाद एक उम्मीद तो फिर भी बनती ही है। तो उम्मीद का कार्ड है ये, हीलिंग आएगी, उम्मीद का कार्ड है ये, हीलिंग आएगी और डिवाइन गाइडेंस मिलेगा आपको, ठीक है। आपका दिल फिर से बिलीव करेगा कि प्यार पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर तो आप मतलब रिलेशनशिप में हो तब भी, नहीं हो तब भी, सेकंड वीक तक आपका एनर्जी ऐसा हो गया है, या सेकंड वीक में आप लोग बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में आ सकते हो कि नहीं, लव होता ही नहीं है इस दुनिया में, इस तरह के। अगर पहले से ऐसी सोच है तो आने वाली ये मिड ऑफ द अक्टूबर में आपकी सोच बदल सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका दिल फिर से बिलीव करेगा कि प्यार पॉसिबल है, आपके लिए है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन दिमाग ओवर थिंकिंग और रातों की टेंशन, मतलब रातों को टेंशन से भर देगा, नींद ही नहीं आएगी आपको, बहुत ओवर थिंकिंग में चले जा सकते हो। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है यहाँ पर, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए बात है। पास्ट या इनसिक्योरिटी जो है पास्ट से आई हुई, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो ज़्यादा इनसिक्योर खुद को फील ना कराए, खुद वैसी थॉट्स में जा सकते हो तो वहाँ खुद को रोके, ठीक है। हीलिंग लाए, अपनी ज़िंदगी में हीलिंग कैसे बना सकते हो वो देखें, रेस्ट करें, पॉज और सेल्फ केयर का सिग्नल दे रहा है यहाँ पर ये कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आपको सिचुएशन को रश नहीं करना है, बस थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ये बात समझिएगा। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए ये सबसे दूर हटकर शांत रहना चाहो, ना किसी रिश्ते का कुछ चाहिए, ना कोई चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस मुझे शांत रहना है, ऐसे कुछ आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक। देखिए ये वीक जो है हीलिंग एंड रिफ्लेक्शन का रहेगा, थर्ड वीक सिंगल्स के लिए, ठीक है। और एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर आपके लिए। किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। हो सकता है पुराना कोई पर्सन है जो एक बार फिर से आपके लाइफ में लौट कर आ जाए, जो चले गए थे आपसे दूर, बिना बोले ही गोस्ट करके चले गए थे और इसको काफ़ी अरसा हो गया और वो अचानक से लौट कर आपके लाइफ में एंट्री करें, री एंट्री, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल थर्ड वीक में आप सबके लिए ऐसा गाइडेंस है कि हार्ट हीलिंग मोड में रहेगा, ठीक है। पास से जुड़ी याद या कनेक्शन रिटर्न हो सकता है, लेकिन आपको एंजाइटी और ओवर थिंकिंग के बीच में बैलेंस भी करना है, ठीक है। थोड़ा रेस्ट लेना होगा, तो रेस्टिंग मोड पर खुद को डाल दो तो सही रहेगा थर्ड वीक। फोर्थ वीक की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस और डिज़ायर का फुलफिलमेंट फील होगा, ठीक है। वर्थ समझेगी
और अपनी खुशी प्रायोरिटाइज करोगे आप, अपनी खुशी को प्राथमिकता दोगे, फाइनली प्रायोरिटी दोगे। और ये बिल्कुल सही कर रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो काफ़ी अरसे बाद ये कर रहे हो आप, करना भी चाहिए, ठीक है। द हैंग्ड मैन, लेकिन कुछ प्रोग्रेस थोड़ा सा ना स्लो या रुका हुआ सा लग सकता है, कहीं पर आपको एक स्टैग्नेंट एनर्जी फील हो सकती है, ठीक है। द हैंग्ड मैन की एनर्जी है यहाँ पर, और पेशेंस की ज़रूरत होगी आपको, लेकिन ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना थोड़ा चीज़ें ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हो जाए, पर कहीं पर किसी मोड़ पर थोड़ा रुक जाना बेहतर होता है। तो यही एनर्जी यहाँ पर है कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा आपको स्टैग्नेंट फील होगा, लेकिन ठीक है, वो भी टाइम निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा रुक कर आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आपको वेट एंड वॉच वाली एनर्जी दे रहा है, तो रुकने का यहाँ पर बोला जा रहा है। खुशियाँ तो बहुत रहेगी, थोड़ा सा स्लोली आप आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ, आप अपनी इनर शक्ति और ग्रेस, ये सबसे सब कुछ हैंडल कर लोगे, ठीक है। इम्पल्सिव रिएक्शन के बजाय थोड़ा शांत और सोच समझकर रिएक्शन दे, एक्शन ले, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो कोई न्यू प्रपोजल सिंगल्स की तरफ आ सकता है। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन आपको फिर से एक बार प्रपोज करे, बहुत अच्छे लव जेस्चर्स उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। बहुत रोमांटिक बने रहेंगे आपके पार्टनर, मेल है चाहे फीमेल है। तो ओवरऑल लास्ट वीक में आपका सेल्फ वर्थ शाइन करेगा, रिश्तों को पेशेंस और मैच्योरिटी से देखने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन अंदर से होगा, और आउटर रिजल्ट धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे, ठीक है, ये बात रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। हैवी एनर्जीज़ में है यहाँ पर कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ठीक है, पाइसेस एंड वर्गो, ठीक है, लियो भी है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है ऑल 12 साइंस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गाइडेंस सकते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। इम्पार्शलिटी, अब आपको लगता है कि रिश्ते में मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ या अकेली ही, तो ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ मेरा ही अकेले का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों ने करना चाहिए। तो आप चाहते हो कि रिश्ते में बैलेंस आ जाए और कोई एक ना, दोनों मिलकर ये रिश्ता संभालें। ये आपकी जो उम्मीद है, वो पॉसिबिलिटी है कि रियलिटी में आप अपने पर्सन से बोलो और वो सच में मान भी जाए, ठीक है। वर्कोहॉलिक ज़्यादा ना बने, अपने ऊपर ध्यान दे, अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे। कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर हटाने का काम ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि खुद को काम में बिजी कर रहे हैं और कन्फ्यूजन और बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे ना करें। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, ठीक है, लोगों को फॉरगिव कर दो, आपके पर्सन को फॉरगिव कर दो, तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली आपके तरफ ही पीस ऑफ माइंड आने वाला है उससे, है ना। तो ये बात भी रहेगी। और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए को-क्रिएट, तो आपके पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे और आप दोनों मिलकर जो भी आगे काम करना है दोनों मिलकर करोगे यहाँ पर, ठीक है। टाइम टू गो, उनको समझ में आ चुका है कि अब आपके तरफ लौट कर आने का टाइम आ चुका है, मतलब कि अब लौट चले वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। बिटवीन वर्ल्ड, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर महसूस कर सकते हो अपने रिश्तों में। लॉयल हार्ट, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन ईमानदारी से अपने दिल की सारी बातें, सारे इमोशंस आपके सामने रखेंगे। आप दोनों में रियूनियन हो सकता है, यहाँ पर सोल कनेक्शन भी है ये, तो हो सकता है कि जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं उनका यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग हो जाए या बात हो जाए काफ़ी अरसे बाद, ये भी हो सकता है। कुछ टाइम हो चुका है ना आपकी बातों को, मतलब आप लोगों ने बात किए हुए। हायर पावर, अपने हायर सेल्फ से अच्छे से आप जुड़ पाओगे और आपको ब्लेसिंग्स आएगी, ठीक है। मतलब जो वहाँ से हायर सेल्फ से गाइडेंस आ रहा है उसको समझो, ये बात भी रहेगी। ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पी मोमेंट्स आप शेयर करोगे, अभी बहुत खुशियाँ लेकर आएगा ये मंथ आपके लिए। ट्रूथ बी टोल्ड, सच्चाई आपके सामने रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम है। और अभी हम देखेंगे शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा। स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो भी बोलना है माइंडफुल होकर बोलना है, कुछ भी मतलब ज़ुबान उठा के कुछ भी बोल दिया ऐसा ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्यूरिफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, ठीक है। दूसरों से बात करते वक्त थोड़ा सा माइंडफुल रहिए, क्या बोल रहा हूँ क्या बोल रही हूँ, सोच समझ कर बात कीजिए, सही रहेगा। तो अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखना है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, आपके लिए करियर गाइडेंस देखेंगे अभी हम यहाँ पर, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
5 of swords, okay, the Hierophant, 8 of wands, 9 of swords, and the tower, and one more card, 4 of cups. देखिए यहाँ पर ओवरऑल अक्टूबर करियर वाइज थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, स्ट्रेस, सडन चेंजेस और ट्रस्ट इश्यूज सामने आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पीड में डेवलपमेंट्स भी होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि आप काम माइंड रखो और अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। किसी ट्रस्टेड मेंटोर या अथॉरिटी के गाइडेंस ले लो आप, तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। अक्टूबर आपको करियर में टेस्ट करेगा, लेकिन आपकी पेशेंस और विजडम ही आपका नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का रास्ता बनेगा, ठीक है। पेशेंस रखिएगा। अब देखिए वर्क फ्रंट पे जगलिंग और बैलेंसिंग ये चल सकता है। आपको एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी पड़ सकती है। एग्जॉशन या डिफेंसिव मोड आएगा एक एक टाइम पर, ठीक है। आप थक जाओगे लेकिन हारोगे नहीं, ये बात भी है, डटे रहोगे। यहाँ पर ऐसा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो कॉशन ये है ये कार्ड कि ऑफिस पॉलिटिक्स, डिसऑनेस्टी या किसी का हिडन एजेंडा सामने आ सकता है। अच्छा है ना, किसी की सच्चाई सामने आ जाए। और देखिए हाइरोफेंट, गाइडेंस लेने के लिए या ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट करने का वक्त है ये, ठीक है। आप किसी से गाइडेंस ले लो, किसी आपके जो बड़े पर्सन हैं या जिनको आप मानते हो या आपके गुरु है ना, ये बात रहेगी। 8 ऑफ वांड्स, सडन फास्ट मूवमेंट, कम्युनिकेशन या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। चीज़ें रुकेंगी नहीं, चलती रहेगी, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, आगे बढ़ता रहेगा सब कुछ। और 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है प्लस टॉवर, तो स्ट्रेस और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको, लेकिन हाँ, जो एकदम से अभी सब कुछ ऐसे चल रहा था कि कुछ क्लियर ही नहीं है, तो वहाँ पर क्लैरिटी आएगी इस टॉवर के साथ, ठीक है। बोर्डम या डिससेटिस्फैक्शन आपको लग सकता है, लेकिन ऐसी वाली एनर्जी में ज़्यादा टाइम ना रहे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हर तरह का टाइम रहता है, अच्छा बुरा ये तो चलता ही रहता है, अप एंड डाउन, तो इतना उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बाद में और एक रीडिंग करूँगी ना कैप्रिकॉर्न का, बीच में कोई टाइमलेस रीडिंग, तब देखते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो ये एनर्जी है, अक्टूबर में रहेगी इसी तरह की एनर्जी। पर आप पॉजिटिव सोचो, माइंडफुल होकर बात करो, किसी गुरु, किसी से आप गाइडेंस ले लो, तो हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन भी हैंडल हो जाए। चलो ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, थोड़ा उत्साही बने रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने आप में। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, कहीं ना कहीं पर ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा और अच्छा टाइम भी आएगा। ये कोई बुरा टाइम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ थोड़े से अप एंड डाउन चैलेंजेस और लोगों की असलियत आपके सामने आ रही है, इस वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हो कि आपने किसी पर भरोसा किया और कोई ऐसा निकला या निकली ऐसे। ग्रेट एडवेंचर, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवेंचरस टाइम रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। आप रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ोगे और अपना काम शुरू रखोगे, ये बात रहेगी। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ, अभी वक्त है एक्शन लेने का, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादा इंपल्सिव ना बने, उत्साही बने रहे, पॉजिटिव रखें अपने आप को हर हालात में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।